आपके पास कोई पर्सन आया जिसको वीजा नहीं मिल रहा है, या वीजा अप्लाई किया हुआ है, वो ये जानना चाहता है कि मुझे वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज तो आप क्या देखेंगे, कुंडली में उसको फॉरेन ट्रैवल का योग होना चाहिए, जो हम्म। मैंने आपको सारे के सारे समझाए हैं। उसके हम्म। बाद क्या देखेंगे, दशा अंतरदशा सपोर्टिव होनी चाहिए। ये दोनों चीजें सपोर्टिव होने के बाद भी कई बार लोगों को वीजा नहीं मिलता है। इसलिए वीजा के समय में हमको प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मैं बॉम्बे में बैठ, नताशा जी या अम्मा, आप दोनों में से कोई भी वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि पहले भी मैंने किया था, वीजा रिजेक्ट हो गया था किसी रीजन से, अब मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ, क्या मेरा वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रश्न कुंडली बनाऊंगा उस करंट समय की। उस करंट समय की प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न कुंडली उस समय की बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी की प्रश्न कुंडली बना रहे हैं, अभी की प्रश्न कुंडली बना रहे हैं, प्रश्न कुंडली फॉर वीजा। मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रश्न कुंडली बना रहे हैं। अभी का समय लिखेंगे, अभी की डेट लिखेंगे, 10 जुलाई 2024। अभी का समय लिखेंगे, अभी का समय क्या हो रहा है, 22:18। जहां मैं बैठा हूं वहां की डिटेल डालेंगे, प्लेस, ना कि जहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं दिल्ली बैठा हूं तो मैं दिल्ली डालूंगा, मैं बॉम्बे बैठा हूं तो बॉम्बे डालूंगा। जहां से मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा है वहां का लोकेशन नहीं लूंगा। लोकेशन कहाँ की लूंगा, जहां मैं बैठा हूं। मान लो मैं दिल्ली बैठा हूं, मैंने दिल्ली की डिटेल डाली और कुंडली बना दी। ये इस समय की कुंडली है, इसी को प्रश्न कुंडली कहते हैं। कि जब प्रश्न किया गया उस समय की कुंडली को जब बनाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रश्न कुंडली। अब आपके प्रश्न कुंडली यहां पर बन गई। अब सामने वाले का प्रश्न था कि मुझे वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर तीसरे, नौवें और 12वें भाव का संबंध लगन से, चंद्रमा से, सन से और करंट एमडी एडी के स्वामी से बन जाता है, तो हम बोलते हैं कि इस पर्सन को वीजा मिल जाए। क्या बोला मैंने, लगन से। ये कुंडली पेपर पे नोट करो अभी के अभी, ये कुंडली नोट करो यहां पर। और अभी दशा कौन सी चल रही है, अभी चल रही है वीनस। अभी वीनस में राहु चल रहा है, जो चलेगा, वीनस में राहु चल रहा है अभी, दशा वीनस में राहु की है। ये कुंडली पूरी तरह से नोट कर लो, कौन से नंबर, कौन से हाउस में कौन सी राशि है और कौन सा प्लानेट है। रेट्रो है तो रेट्रो लिख लें, लिख लिया। हाँ जी सर, लिख लिया। मैंने कहा ये पूछे थे वीनस में जुपिटर चल रहा है ना। वीनस के अंदर जुपिटर राहु चल रहा है। 22। सर वीनस में राहु 30 अगस्त 2022 से शुरू हो गया है, जो चलेगा 30 अगस्त 2025 तक। अच्छा ओके। वीनस में राहु चल रहा है, कर लिया नोट, हाँ जी। ये भी कर लिया। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, अब मेरे को आप ये बताएंगे, हम एक यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, इसमें लिखते हैं। हम्म। तो लगन में कौन सी राशि है, 11 नंबर। 11 नंबर। चलो लिखते हैं, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मुझे बताओ
कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है? सैटर्न रेट्रोग्रेड लगन में, 11 में। यहाँ पर हमने सैटर्न लगन में रेट्रोगेट बिठा दिया। फिर अगला 12 में राहु। यहाँ राहु है। फिर मार्स। फिर मार्स का है। 1 में। नेक्स्ट नेक्स्ट बता रही हूँ, हाँ जी। ठीक है जी। 1 में। सेकंड में जुपिटर। थर्ड में सन। फोर्थ में वीनस मरकरी। वीनस मरकरी। फिफ्थ में मून। मून। सिक्स्थ में केतु। 7 8 9 10 खाली है। 7 8 9 10 खाली। और अब वीनस में राहु चल रही है। अब हमने यहाँ पर लगन लॉर्ड कौन है? शनि। शनि। हमने क्या बोला अभी? ट्रांजिट के जो प्रश्न कुंडली बनेगी कृष्ण उसके कुंडली। अंदर लगन लॉर्ड मून सन। हम्म। लगन लॉर्ड मून और सन। मून सन और एमडीएडी लॉर्ड। एमडी हम्म। किसकी चल रही थी? महादशा वीनस। स्वामी कौन है? वीनस वीनस। में राहु। और अंतर्दशा स्वामी राहु। तो हमारे जो प्लानेट निकल के आए हैं कनेक्शन देखने के लिए वो निकल के आए हैं शनि, हम्म। मून, सन, सन वीनस और राहु। और राहु। अब प्रश्न कुंडली क्या बोलती है कि प्रश्न कुंडली बोलती है कि इस समय में जो हम ट्रांजिट जो प्रश्न कुंडली बना रहे हैं, लगन का, मून का, सन का और उस समय चल रही एमडीएडी लॉर्ड का संबंध, जब वीजा अप्लाई करने करने के लिए प्रश्न आया है, उस समय 3 9 12 भाव से बन जाए तो वीजा मिल जाता है। लगन का संबंध तीसरे भाव से बन रहा है, 1 2 3। लगन का संबंध तीसरे भाव से बन रहा है। चंद्रमा का संबंध तीसरे भाव से, 9वें भाव से या 12वें भाव से बन रहा है। तीसरे से, नौवीं से। 12वें भाव का स्वामी शनि इसको देख रहा है, बन रहा है। समझ आ रहा हाँ। है ना? अब लगन का क्या सन का संबंध तीसरे भाव से, 9वें भाव से या 12वें भाव से बन रहा है। तीसरे भाव का स्वामी मार्स है, 1 2 नहीं बन रहा। 9वें भाव का स्वामी वीनस है, ये बैठा नहीं बन रहा। 12वें भाव का स्वामी शनि, शनि रेट्रोगेट है, 1 2 3 4 5 6 7 कहीं नहीं बन रहा। नहीं बन रहा। वीनस का संबंध तीसरे, 9वें या 12वें से बन रहा है क्योंकि वीनस 9वें भाव का स्वामी है। राहु और केतु दोनों एक होते हैं, ये याद रखना। ये याद रखना, राहु केतु एक ही बातें हैं। क्या राहु केतु का संबंध तीसरे, 9वें या 12वें भाव से बन रहा है? शनि रेट्रोगेट है, 1 2 3, देख रहा है उसको? 1 2 3, हाँ जी। शनि यहाँ रेट्रोगेट से 1 2 3 यहाँ देखेगा ना। अगर 12वें में आ जाता रेट्रोग्रेड से तो 12वें में तो तीसरे। आएगा आएगा, रेट्रोगेट है ना। तो हाँ यहाँ जी पर तो हमारे फिर। कितने टिक आ गए? 4। 4 टिक आगे। तो आप क्या बोलोगे स्ट्रॉन्ग उसको? वीजा। लग जाएगा। यस। सिंपल सा तरीका है ये देखने का और ये बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देता है। प्रश्न कुंडली बनाओ, लगन के स्वामी को, चंद्रमा को, मून को, और उस समय महादशा अंतर्दशा अंतर्दशा किसकी लेनी है? प्रश्न कुंडली की, ना कि उसकी। उस कुंडली उसको सीधा लगा के यहाँ पे देख लो। अगर मान लो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5 चीजें हैं, 5 में से कम 3 टिक तो चाहिए चाहिए। अगर 5 में से सिर्फ 2 टिक मिलते हैं तो चांसेस बहुत खराब है।
ये समझ में आ गया ना आपको कैसे बनाना है? वीडियो बार बार देखेंगे समझ में आ जाएगा।